हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। मैं लाली वर्मा बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। साथ ही आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होकर एकदम प्रसन्नचित्त होकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और सभी कार्यों को समय पर पूरा करते हुए अपने आप का ख्याल रख रहे होंगे, स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रख रहे होंगे। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, इसे हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जितना हमारा शरीर और दिमाग भागदौड़ करता है ना, शायद उतना और कोई नहीं कर सकता। इसलिए हमें इसका ख्याल रखना होगा, तभी जाकर हम अपने सभी कार्यों को ससमय पूरा कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो देता है कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं समझते हैं ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस भी आप आपके फेवरेट चैनल पर एकदम फ्री देख सकते हैं। किसी भी प्रकार के पेड सब्सक्रिप्शन की हम बात नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार के चार्ज की हम बात नहीं कर रहे हैं और ना ही फ्यूचर में करेंगे। तो आपके मन में यदि कोई संदेह उत्पन्न हो रहा हो तो जस्ट उसको भगा दीजिए, हटा दीजिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स है सदा के लिए आप जैसे होनहार स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज। जी हाँ, क्लास 9th कोर्स ए की ही मैं बात कर रही हूं। पाठ है दूसरा। अब आप सोचेंगे पार्ट 2 काव्य खंड का दूसरा है, लेकिन ऐसे देखा जाए क्रम में तो पार्ट 10 नाम है वाक। अब वाक क्या है भाई? दोहे हमने सुने थे, चौपाइयां हमने सुनी थी, साखियां हमने सुनी थी, शब्द हमने सुन लिए, रमेनी भी होते हैं, कुछ छंद भी हमने सुने थे, लेकिन ये वाक क्या है? वही तो जानेंगे कि वाक क्या है, जो कि कवयित्री ललद्यद जी द्वारा लिखा गया है। कवयित्री ललद्यद थी कश्मीरी भाषा की आधार स्तंभ, या कहें कि कश्मीरी भाषा के स्तंभ कही जाने वाली कवयित्री ललद्यद ने अपने वाकों के माध्यम से इंसान को उसकी सच्चाई की ओर ले जाने का प्रयास किया है। या मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि उन्होंने अपने वाकों के माध्यम से मनुष्य के अंदर जो छल कपट या मोह माया जैसे बंधन पड़े रहते हैं ना, उनसे मुक्त होने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है जब अहंकार मन में है तो परमात्मा नहीं, और जब परमात्मा है तो अहंकार होगा ही नहीं। कवयित्री ने वाकों की रचना तो कश्मीरी भाषा में की थी, लेकिन इनका अनुवाद किया गया है। मीरा कांति जी द्वारा वाकों का हिंदी में अनुवाद हुआ है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वाक किस तरह के होते हैं, कैसे उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे कुछ सुर और ताल या लय में हम पढ़ सकें, ताकि वो कर्णप्रिय लगे और आप लोग अच्छे से समझ भी सकें। साथ ही साथ सबसे पहले हम जानेंगे कि ललद्यद नाम ही ऐसा ना, ललद्यद, उनके और भी कई नाम थे, लल योगेश्वरी, लला आरिफा, जितने भी नाम थे वो ला से थे। ठीक है, कश्मीरी भाषा की कवयित्री थी। इसका अनुवाद किया है मीरा कांत जी ने। तो सबसे पहले हम जीवन परिचय की ओर चलते हैं। कवयित्री ललद्यद जो एक साध्वी भी थी, सच्ची व्यक्ति थी, सच्ची इंसान थी। अब इंसान, व्यक्ति या मानव कहा है ना कि सिर्फ और सिर्फ शारीरिक रूप से जो हमारी बनावट है उसी आधार पर हम नहीं कह सकते कि हम इंसान हैं, मानव हैं। जब तक हमारे मन में पवित्रता है, परोपकार है, निस्वार्थ की भावना है और दूसरों के दुख को देखकर दया की भावना है, तभी हम मानव हैं। यदि इसके विपरीत ये सारी भावनाएं हमारे अंदर नहीं है, छल कपट द्वेष जैसी भावनाओं ने घर बना लिया, तो हम अपने आप को इंसान नहीं कह सकते। नमन है ललेश्वरी जी या ललद्यद जी का। जानते हैं उनके जीवन के बारे में। ललद्यद का जन्म सन 1320 के आसपास कश्मीर स्थित पामपोर गांव में हुआ था। कश्मीर स्थित है ना, तभी तो कश्मीरी भाषा की ये कवयित्री है। ललद्यद को लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से जाना जाता है। वे 14वीं सदी की एक भक्त कवयित्री थीं। जैसे मीराबाई का नाम सुनते ही भक्त कवयित्री याद आती है ना, वैसे ही कश्मीरी भाषा में ये भी एक भक्त कवयित्री थी। मैं फिर आपको याद दिलाना चाहूंगी कि जो कवयित्री की स्पेलिंग है, ठीक है, यही है। इसके अलावा यदि हमने कवयित्री की स्पेलिंग लिखी तो वो गलत होगी। कवयित्री, कव लिख दिया, या में छोटी की मात्रा, त्रा में बड़ी की मात्रा, कवयित्री। ठीक है, जो कश्मीर की, देखिए, वे 14वीं सदी की एक भक्त कवयित्री थी जो कश्मीर की शैव भक्ति परंपरा और कश्मीरी भाषा की अनमोल कड़ी मानी जाती है। शैव भक्ति मतलब शिव की भक्ति करने वाली, ठीक है, और कश्मीरी भाषा की अनमोल कड़ी मानी जाती है। कश्मीरी भाषा में कवयित्री ललद्यद जी के वाकों को अनमोल कहा जाता है, तभी तो उनके वाक इतने प्रसिद्ध हुए कि उनका जो अनुवाद है वो किया गया और हम सबके मध्य लाया गया।
कश्मीरी संस्कृति और कश्मीर के लोगों के धार्मिक और सामाजिक विश्वासों के निर्माण में लल्लेश्वरी जी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए इनको भक्त कवयित्री भी कहा जाता है। ललिता दीदी की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जो भी इनकी काव्य शैली है उसको वाक ही कहा जाता है। इनकी कविताओं में चिंतन एवं भावनात्मकता का विचित्र संगम है। इन्होंने अपने वाकों के माध्यम से उस समय समाज में व्याप्त धार्मिक आडंबरों का खुलकर विरोध किया है। ऐसा नहीं कि कुछ लोग नहीं चुप चुप के बातें करते हैं और कोई सामने है तो चुप, हम तो कुछ बात ही नहीं कर रहे थे, अरे टॉपिक ही चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जो भी वो काम करती थी, जो भी उनकी रचनाएं थी, खुलकर होती थी। जो है तो है। ठीक है, इनकी काव्य शैली की भाषा अत्यंत सरल मानी जाती है, जिसकी वजह से ललिता और भी प्रभावशाली बन जाती हैं। और ललिता आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ भी मानी जाती है। कश्मीरी भाषा में कवयित्रियों का या कवियों का या साहित्यकारों का जब भी नाम आता है तो ललिता जी का नाम सबसे ऊपर आता है। अब देखिए क्या करने वाले हैं इन वाकों में। इस व्याख्या के अंतर्गत कवयित्री ने क्या बताने का प्रयास किया है, इन शॉर्ट में बता देती हूं, फिर हम पढ़ेंगे। इसमें 4 वाक हैं। ठीक है, प्रथम वाक में कवयित्री ने यही बताने का प्रयास किया है कि जब हमारा जन्म होता है, जन्म के साथ जब हम छोटे से बाल रूप में होते हैं तो हमें सब चीजों से अनभिज्ञ रहते हैं। धीरे धीरे हम युवा अवस्था की ओर बढ़ते हैं। युवा अवस्था में हम ऐसे चूर हो जाते हैं, या अंधकार या लोभ या मोह या ऐशो आराम की पट्टी हमारी आंखों पर बंध जाती है और हम अपने जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है उसको भूल जाते हैं। तीसरा पड़ाव, अंतिम पड़ाव आता है वृद्धावस्था। ओह, फिर हमारी आंखें खुल जाती हैं। ओहो, पूरा जीवन गया, बचपन गया, बुढ़ापा, अब तो मुझे जाना है वहां, माला उठा ली, जल्दी से तपस्या कर लो, नहीं तो परमात्मा को हम क्या जवाब देंगे। तो इन्हीं बातों का वर्णन किया है उन्होंने वाकों के माध्यम से। और अंतिम जो वाक है उसमें यही बताया है कि थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अंतिम में वे यही बताने का प्रयास करती हैं कि सब कुछ एक है, सर्वत्र है, ना हिंदू कोई अलग है ना मुसलमान कोई अलग है। हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदा, ये आपने देखा होगा कबीरदास जी का दोहा। तो थल थल में बसता है शिव ही। यहां शिव क्यों लिखा है उन्होंने? शिव अर्थात परमात्मा, जिसको हम मानते हैं। वे शैव भक्त थी, अर्थात वो शिव जी को मानती थी, इसलिए उन्होंने शिव ही लिखा है कि थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। जाति के आधार पर व्यक्तियों के मन में जो कड़वाहट उत्पन्न हो रही है उससे हमें कुछ भी प्राप्ति नहीं होने वाली है। इसलिए आपसी सौहार्द और शांति के साथ, भाईचारे के साथ हमें अपना जीवन बिताना है। सुनिएगा ध्यान से। प्रस्तुत वाकों का संकलन मीरा कांति जी ने किया है। जैसा अभी मैंने बताया कि ललिता जी ने तो वाकों की रचना कश्मीरी भाषा में की थी। मीरा कांति जी का नाम यहां पर आता है कि मीरा कांति जी ने अपनी लेखनी की सहायता से इन वाकों का हिंदी में अनुवाद भी किया है और इनका संकलन भी किया है। ठीक है, यहां प्रस्तुत वाकों में कवयित्री ललिता हमें यह कहना चाहती हैं कि ईश्वर को ढूंढने के लिए मंदिर, मस्जिद या जगह जगह के जो तीर्थ स्थल हैं वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रभु तो यही है। ईश्वर को प्राप्त करने का केवल एक ही मार्ग है कि हम सच्चे हृदय से अपने अंतःकरण की ओर झांकें और ईश्वर को प्राप्त कर लें। उनके अनुसार आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। आत्मज्ञान अर्थात जिसने स्वयं को जान लिया, समझिए उसने परमात्मा को पहचान लिया। क्योंकि स्वयं को जानना बहुत कठिन है। स्वयं को ना जानकर दूसरों को जानने के पीछे पड़े रहते हैं। वो क्या कर रहा है, उसने ऐसा क्यों किया है, उसको अरे उसके पास इतना पैसा है तो वो आजकल खुशी रहने लगा है, क्यों वो आजकल बड़ा दुखी रहने लगा है, क्यों परेशान रहता है। मतलब दूसरों को जज करने में व्यक्ति अपना सारा जीवन क्योंकि व्यर्थ कर देता है। यदि इसके स्थान पर स्वयं को जान ले, अपनी कमियों को देख ले, अपने आप को देख ले, तो सारे झगड़े, सारे संकट, सारी चिंताएं अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। तो आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है और बाह्य आडंबरों से बचना है। बाह्य आडंबर हमारे लिए बहुत नुकसानदायक रहते हैं। उन्होंने धार्मिक अन्य भेदभावों का भी विरोध किया है और ईश्वर को एक बताया है। उनके अनुसार परमात्मा सिर्फ और सिर्फ एक है। जैसे संत कबीरदास जी ने भी यही कहा था ना कि परमात्मा एक है, कोई अलग अलग नहीं है, ना तो राम है ना रहीम है, सब एक है।
कवित्री के अनुसार हम सदकर्म तभी कर सकते हैं जब हम अपने अंदर से बसे अहंकार से मुक्त हो जाएं। बहुत अच्छी बात कही है कि कोई कहेगा सदकर्म कर रहा हूं मैं, तो देखो तीर्थ यात्रा पर गया, देखो मैंने दान धर्म किया, देखो मंदिर में कितना चढ़ावा किया, देखो मैं यज्ञ हवन कितना सब कर रहा हूं। मन में अहंकार है तो वो कर्म सदकर्म में नहीं गिने जाएंगे। यदि मन में अहंकार नहीं है तो छोटे से छोटा तिनका भी, छोटे से छोटी प्रार्थना भी जो सच्चे हृदय से की जाती है वो वहां तक पहुंच जाती है। समझ में आया? जब अहंकार रूपी भावना का मन में समावेश हो जाता है तो कितने भी आडंबर हम क्यों ना कर लें, उससे हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। हमारी गलत फहमी है, मतलब मनुष्य जो व्यक्ति है जो पूजा पाठ यज्ञ हवन यहाँ जाना वहां जाना, लाख चढ़ा दिए, 1.25 लाख चढ़ा दिए, इतना ये करवा दिया वो करवा दिया, फिर कॉलर ऊंची करके देखो मैंने इतना चढ़ावा चढ़ाया है, कोई चढ़ा सकता है, बस ये अहंकार है। तो वहां कुछ भी नहीं किया, जो किया सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए किया, सच्ची भावना तो है ही नहीं। क्योंकि जहां अहंकार है वहां सदकर्म नहीं है, ये याद रखिएगा, जीवन भर याद रखिएगा विद्यार्थियों। क्योंकि अब आप भी समझदार हैं, क्लास 10th में हैं, हम उतने छोटे भी नहीं है कि हमें नहीं पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन सही कह रहा है कौन गलत। हमें थोड़ी थोड़ी अब समझ आने लगी है, क्योंकि हम 9वीं से 10वीं में आ गए हैं, 11वीं 12वीं करके हम कॉलेज में चले जाएंगे। ठीक है, तो हम अपने मस्तिष्क को खुला छोड़ेंगे, अहंकार या घमंड जैसी भावना को कभी नहीं लाएंगे। जब अहंकार नहीं होगा तो हम कर्म करेंगे और सदकर्म ही करेंगे। ठीक है, चलते हैं पहले काव्यांश की ओर और जानते हैं कि कवयित्री काव्यांश जो पहला है वाक, उसमें क्या कहना चाहती हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मोरे, जी में रहती उठती रह रहे हूक, घर जाने की चाह है घेरे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। यहां पर उन्होंने रस्सी कच्चे धागे की अर्थात जो जिस भी व्यक्ति का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अटल है। बस इस बात को हमें कभी नहीं भूलना है कि ये जो शरीर है वो नश्वर है, शाश्वत नहीं है। यदि जन्म हुआ है मतलब जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ये जो विद इन 6 डेज या हफ्ते जो वीक रहता है, एक सप्ताह रहता है, उसमें ही हमें जाना है। दिन कोई सा भी चुन सकता है, तिथि कोई सी भी चुनी जा सकती है, लेकिन जितनी सांसें उसने दी हैं वो उसके बाद हमें अपने पास बुला लेता है, क्योंकि हमारा घर तो वही है। तो रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। जीवन में जो हमने प्रयास किए कि हम अच्छे कर्म करें, बहुत प्रयास किए, लेकिन उसको कच्चे धागे की रस्सी क्यों कहा है? क्योंकि जीवन नश्वर है। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मोरे। आपने देखा होगा ना कि जो मटका है यदि वो कच्चा होगा अर्थात पका हुआ घड़ा जो आता है उसमें पानी भर दो तो रिश्ता नहीं है, या फिर रिश्ता तो है। आपने देखा होगा ना मटके में जब हम पानी भरते हैं तो थोड़ा थोड़ा तो टपकता ही है। अब जीवन में उन्होंने क्यों कहा है पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मोरे। जिस तरह से कच्चे घड़े में से पानी टपक टपक कर कम हो जाता है ना, उसी प्रकार से हमारा जीवन बीतता जा रहा है। कल जैसे जन्म हुआ, हर पल हम बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब हमारा जीवन कम होता जा रहा है। जितनी भी सांसें या जितना भी जीवन परमात्मा ने हमें प्रदान किया है वो कम होता जा रहा है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है जीवन कम होता जा रहा है। जैसे पानी एक एक बूंद करके भी टपकता जाए तो पानी समाप्त हो जाता है, पानी खत्म हो जाता है। उसी प्रकार से एक एक पल हमारा जीवन, जो कहते हैं ना अरे हमारा हैप्पी बर्थडे आ गया, अरे भाई हैप्पी बर्थडे नहीं, लाइफ कम हो रही है हमारी, जीवन कम हो रहा है, और फिर हम उसमें मोमबत्ती भी बुझाते हैं, अंधकार आ गया हमारे जीवन में। कौन सी प्रथा है ये? ठीक है, तो बहुत सारी बातें हैं जो कि हम पता नहीं क्यों पाश्चात्य संस्कृति का पालन करते हुए इन सब बातों का पालन करते हैं। जस्ट लीव इट। हम देखते हैं यहाँ पर कि पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। मेहनत कर रही हूँ, पूजा पाठ कर रही हूँ, फिर भी मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो रही। क्या कमी रह गई? मेरा जीवन तो बीतता जा रहा है, जी में उठती रह रहे हूक, घर जाने की चाह घेरे। वृद्धावस्था में कदम रखते ही अब तो पक्का हो गया कि अब तो आज या कल कब मेरा राम
नाम हो जाएगा, मुझे ही पता नहीं चलेगा। तो इस कारण से वो कहती हैं कि आखिर कब मुझे प्रभु की प्राप्ति होगी या कब मैं इस जीवन से मुक्ति पाऊंगी। जैसे ही वृद्धावस्था में कदम रखते ना, कहने लगते हे परमात्मा अपने पास बुला लो। और जब युवावस्था में मरने से डरना है या फिर मुझे ये करना है, ये मेरा वो मेरा, ये सब भौतिक वस्तुएं सिर्फ और सिर्फ मेरी, कई तरह से व्यक्ति कहता रहता है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसकी व्याख्या। पंक्तियों में उन्होंने कहा है कि इंतजार और प्रयास का वर्णन किया है कि कब उनका मिलन परमात्मा से हो पाएगा। जिस तरह कच्चे घड़े से पानी टपक 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 बूंद बूंद पानी टपक के कम हो जाता है, उसी तरह से कवयित्री का जीवन भी कम होता जा रहा है। उन्होंने स्वयं पर ये लिखा है, स्वयं के माध्यम से वे हर एक जनमानुष की ओर संकेत करना चाहती हैं। इसी वजह से वे व्याकुल हैं कि ईश्वर उनकी पुकार सुनेंगे और इस संसार रूपी सागर से उनका बेड़ा पार लगाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि इन पंक्तियों में कि परमात्मा के निकट जाने वाले प्रयासों को कच्चे धागे से खींची जाने वाली नाव के रूप में बताया है कि कच्चे धागे से। क्योंकि कच्चे धागे शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि मनुष्य कुछ समय के लिए ही इस धरती पर रहता है, उसके बाद उसे अपना शरीर त्यागना पड़ता है। धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है, पर कवयित्री द्वारा प्रभु मिलन के किए गए सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मोरे। अब उन्हें लग रहा है कि समय खत्म होने वाला है, मृत्यु समीप है, शायद अब वे प्रभु से नहीं मिल पाएंगी। उनका हृदय तड़प रहा है और वे अब अपने घर जाना चाहती हैं। अपना घर, परमात्मा का घर, उनकी भक्ति में लीन हो जाना चाहती हैं, इस मोह माया के जाल से मुक्त होना चाहती हैं, भावनाओं के सागर से तरना चाहती हैं। अर्थात हर एक व्यक्ति जो है ना कि नाम हरि का जपले बंदे फिर पीछे पछताएगा, मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा, ना कुछ वहां से लाया बंदे ना कुछ यहां से ले जाएगा। बहुत बहुत सही बात लिखी है। कई कवियों ने, कई रचनाकारों ने एकदम वास्तविक बातें लिखी हैं, बशर्ते कि हम उन बातों को सुने, समझें और उनका पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करें। ठीक है, चलो चलते हैं दूसरे वाक्य की ओर। लिखा है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। यदि हमने संयम नहीं रखा, धैर्य नहीं रखा, कहते ना भाई सम खाओ, थोड़ा सा सब्र रखो, तब जाकर क्यों इतने उतावले हुए जा रहे हो। जब हमने आराम से अपने खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, अब खाकर मतलब रिश्वत को भी खाते हैं। अब खाने की वस्तु कितनी है बताओ, क्या सिर्फ भोजन ही हम खाते हैं? रिश्वत खाता है व्यक्ति, और क्या खाता है? डांट भी खाता है, पिटाई भी खाता है, और क्या खाता है बताइए जल्दी जल्दी। स्टूडेंट्स बड़े बहुत सारी बातें कहते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, ये खाते हैं। तो यहाँ रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार या इस तरह की बातों में कि खा खा कर यदि हम भ्रम जाल में फंसे रहे तो इनको खाने से मतलब जैसे भ्रष्टाचार हुआ, रिश्वतखोरी, इनको खाने से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ना खाकर बनेगा अहंकारी। यदि हमने ये जो मोह माया जैसे दलदल में अपने आप को नहीं फंसाया तो हम अहंकारी, ना खाकर बनेगा अहंकारी। हाँ, एक और बात, और यदि हमने संयम नहीं खाया और हम पूरी तरह से बिल्कुल लिप्त हो गए उसमें कि ये मेरा है, ये मेरा है, तो हमें अहंकार का जन्म हो जाएगा। अब क्या करें, ना तो कुछ खा रहे हैं, ना ही ना खाना है, क्योंकि कुछ खाकर भी कुछ नहीं मिलेगा और नहीं खाएंगे तो अहंकारी बन जाएंगे। क्या कहना चाहती है कवित्री? सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। साकल मतलब कुंडी, ठीक है। तो यदि हमने संयम रखा तो सब कुछ आराम से बीत जाएगा। हमारा जो जीवन प्रभु की देन है, जो नश्वर है, नष्ट होना ही है, तो वो आराम से बीतकर हम अपने घर वापस चले जाएंगे और इस मोह माया के जाल से भी स्वयं को मुक्त कर लेंगे। कहती हैं कि हम सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहेंगे तो कभी हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। अर्थात खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, विषय वासनाओं में डूबे रहेंगे तो कभी हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसके विपरीत अगर हम सांसारिक मोह माया को छोड़कर त्याग और तपस्या में लग जाएंगे तो इससे भी हमें कुछ लाभ नहीं होगा। ना खाकर बनेगा अहंकारी। यदि हम सिर्फ सांसारिक मोह माया को छोड़कर त्याग और तपस्या में लग गए ना, इससे भी हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर क्या करें, ऐसा कैसा लिखा है? सुनिए कि उन्होंने कहा है कि ना तो हमें विषय वासनाओं में डूबना है, पूरी तरह से लिप्त हो जाना है भोग विलास ऐसी चीजों में, और ना ही हमें अत्यधिक त्याग या जो लिखा है ना यहाँ पर त्याग और तपस्या में लगना है, क्योंकि अत्यधिक खाने से
भी हम जा सकते हैं और अत्यधिक भूखे रहने से भी हम सूख कर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में संतुलन बनाना होगा, ना तो भोग वासनाओं में लिप्त रहना है, ना ही अपने शरीर को सुखाना है। अर्थात जो कर्म मनुष्य के होते हैं, जिस तरह से हमें अपनी मार्ग में चलना है, सदकर्म करते हुए, अहंकार से दूर रहते हुए, तब जाकर हम मनुष्य कहलाएंगे। ठीक है, भोग का पूरी तरह से त्याग करने पर हमें अहंकार आ जाएगा। हम ये कहेंगे ना, देखो हमें किसी चीज का मोह नहीं है। लो, अब जब मोह नहीं था तो अब अहंकार आ गया, और जहां अहंकार है वहां सदमार्ग कैसे होगा, सत्कर्म कैसे होंगे, परमात्मा कैसे होंगे? नहीं होंगे, जिसकी वजह से हमें मुक्ति या ज्ञान प्राप्त नहीं होगी। इसी वजह से कवयत्री के अनुसार दोनों रास्ते ही गलत हैं। तब क्या करना चाहिए कि जब हम सांसारिक भोग लिप्सा में तृप्त रहते हैं, तब तो हम सच्चे ज्ञान से दूर ही रहते हैं। इसके विपरीत जब हम त्याग और तपस्या में लीन हो जाते हैं, तब अहंकार का अज्ञान आ जाता है, जिसके द्वारा हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाते। अब क्या करना चाहिए, सुनिए। इसलिए कवयत्री हमें बीच का मार्ग अपनाने के लिए कहती हैं। कहते हैं ना, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इतनी तेज मत दौड़ो कि औंधे मुंह गिर जाओ, आराम से संयम बनाकर रखो। यदि धन दौलत ऐश्वर्य प्राप्त हो रहा है ना, तो दिखाओ मत जमाने को। क्या पता कौन सा ऐसा मोड़ आ जाए कि ये सारी हमसे धन प्रॉपर्टी जो भी हो वो छिन जाए, फिर क्या करोगे? तो वो सही कहते हैं कि हमें बीच का मार्ग, जैसे हमारे अंदर वासना और भोग लिप्सा भी नहीं होगी और ना ही अहंकार हमारे अंदर पनप पाएगा, तभी हमारे अंदर समानता की भावना रह पाएगी। इसके बाद ही हम प्रभु की भक्ति में सच्चे मन से लीन हो सकते हैं। और वो बीच का मार्ग कौन सा है? कर्म के प्रति समर्पित रहना। बीच का मार्ग कौन सा है? जिस कार्य को हम कर रहे हैं और हमें पता है, छोटे जैसे मैं अपना थोड़ा सा अनुभव शेयर करना चाहूँगी कि जब बच्चे छोटे हैं तो पूछते हैं कि मम्मा हम क्या काम नहीं करें, कौन से काम सही होते हैं, कौन से काम गलत। तो मैंने उनको एक बात कही कि बेटा कि यदि हम किसी से छुपकर कोई काम करते हैं, जैसे कि किसी का पेन उठा लिया, छोटी सी बात की हम कहेंगे अरे वो आ ना जाए, तो वो गलत है। यदि चाहिए कोई वस्तु तो उससे हम मांग सकते हैं कि तुम्हारी वस्तु मुझे अच्छी लग रही है, तो वो उसमें ठीक है, देना हो तो दो, नहीं देना है तो नहीं दो। हमें अपने जो इच्छाएं हैं उनको लालसाओं में परिवर्तित नहीं करना है, क्योंकि लालसाओं की कोई सीमा नहीं रहती है। ठीक है, इसलिए हमें मध्यम मार्ग अपनाना है, एकदम संतुलन के साथ अपना जीवन व्यतीत करना है। धन दौलत सुख समृद्धि परमात्मा की देन से यदि हमें प्राप्त है, तो उसमें भी अपने आप में संयम के साथ चलना है, ना कि अहंकार को पनपने देना है। क्लियर? अगला है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ। ओ, कैसे हुआ? जेब टटोली कौड़ी ना पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। अब परमात्मा से जब हमें मनुष्य योनि में आने को कहा गया कि जाओ वत्स, अब मैं तुम्हें पृथ्वी लोक पर भेजता हूं, तो मनुष्य की योनि में जाओगे। और खुश हो गई हमारी आत्मा, क्या प्रभु रियली, अब मैं मनुष्य बनूंगा? खुश हो गए हम। तो आई सीधी राह से गई ना सीधी राह, लेकिन कहा सुनो। बोले जी बोलिए। तुम्हें मनुष्य होना तो अपने मन में परोपकार, दया, करुणा, ममता, वात्सल्य, समानुभूति, सहानुभूति, इन भावनाओं को बसा कर रखना होगा। जी 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 बिल्कुल, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। आए सीधी राह से हम वहां पर बहुत सारे वादे और प्रॉमिसेस करके आए कि प्रभु जैसा आप कह रहे हैं हम वैसा ही करेंगे, लेकिन गई ना सीधी राह। जैसे ही हमने पृथ्वी लोक या मृत्यु लोक में कदम रखा, बचपन थे, मतलब बिफोर 5 years, तब तो हम अनभिज्ञ थे, बिल्कुल अनजान, तब हमें कुछ पता नहीं था क्या है क्या नहीं। लेकिन धीरे धीरे जब हम बड़े होते गए और हम भी सृष्टि की तरह अपने आप को जैसे और लोग करते हैं वैसे करने की कोशिश करने लगे कि हमें भी धन चाहिए, हमें भी वस्तु चाहिए, हमें भी ये वस्तु चाहिए, हमें दिखना है सुंदर, हमें लगना है सुंदर, किसी का क्या जाता है, हम तो ऐसा करेंगे, हम तो वैसा करेंगे। और हम मोह माया लोभ लालच में फंस गए, या यूं कहें कि धंसते गए। तो आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ। सुषुम सेतु मीन्स जो नासिका और मस्तिष्क के बीच में, जैसे ये भ्रुकुटी रहती है ना, उनके बीच में ध्यान केंद्रण रहता है। आपने कभी पूछा किसी से कि हम बिंदी या तिलक यहीं क्यों लगाते हैं? यहां भी तो लगा सकते हैं, यहां भी तो लगा सकते हैं, क्योंकि इसको केंद्र बिंदु माना जाता है। ठीक है, केंद्रस्थ है ये। यहाँ पर जब भी योग ध्यान तपस्या करते हैं तो कहते हैं अपने मस्तिष्क को एकाग्रचित करिए, अपने ध्यान को दोनों भौं के या आंखों के बीच में लाइए, ऐसा कहते हैं ना। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क तो CPU है, यही कंट्रोल करता है सब कुछ। तो ये है हमारा सेंटर।
यहां पर लिखा है सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन, अब जब मझधार में थी मैं। जैसे नदी है या सागर है, हम नाव से जा रहे थे क्योंकि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। हम नाव में सवार करते हुए जा रहे थे, रस्सी उसकी कच्ची थी, मझधार में नाव आ गई और पता चला कि वो रस्सी टूट गई। अब क्या करें, अब तो हम डूब कर मर जाएंगे। डर सताने लगा। कब? जैसे ही बाल्यावस्था गई, युवावस्था में हमने मौज मस्ती की, जीवन बीत गया, और जैसे ही हमने प्रौढ़ावस्था में कदम रखा अर्थात वृद्धावस्था की ओर जब हम गए, हरे राम हरे कृष्ण माला जपने लगे। ठीक है, बहुत सारे जो भी करते हैं वो कर्मकांड करने लगे। तो सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आया, और सोचा कि हाँ, मैं कब बच्ची थी, मैं कब युवा थी, मुझे पता ही नहीं चला। मैं इन भावनाओं में इस तरह से डूब गई थी कि मुझे समय का पता नहीं चलो, मैं सब भूल गई। सब तो छोड़िए, मैं परमात्मा को भी भूल गई। उसने जिस उद्देश्य हेतु मुझे यहाँ भूला था उसमें से एक भी मैंने पूरा नहीं किया। अब मैं क्या करूं, क्योंकि अब तो मुझे वहीं जाना है, अपने घर। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। यहाँ पर माझी कहाँ है? परमात्मा को, ईश्वर को। ठीक है, तो जैसे नाविक जो नाव चलाता है वो माझी कहलाता है ना। तो उस जब भी हम सवार करते हैं, चाहे बस में जाएं, किसी में भी हम ट्रेवल करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो हमें देना होता है ना, तब जाकर हमारी सवारी हो पाती है। तो जब उस नाव में गई, जीवन रूपी नाव में जब मैं जा रही थी, तो अब मैं क्या करूं, माझी को देने के लिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं का तात्पर्य क्या ईश्वर हमारी बड़ी बड़ी गाड़ियों की मांग करेगा, या ये कहेगा तुमने कहां कहां कितनी प्रॉपर्टी खरीदी, मुझे चाहिए, मेरे नाम रजिस्ट्री करो। नो, सत्कर्म मैंने देखा तो मैंने ऐसे कोई से कर्म नहीं किए जिससे मैं प्रभु को बता पाती कि प्रभु मैंने अपने जीवन में ये कार्य किए। ये सत्य है, ये यथार्थ है कि जन्म उसने दिया है, मृत्यु भी वही लेगा, क्योंकि वही हमारा वास्तविक घर है। और हम इस दुनिया में आकर ये कदापि ना भूले कि हम तो हम हैं, ये कुछ नहीं है परमात्मा। यदि इतना ही विज्ञान तरक्की कर लेता तो किसी में रोबोट्स बन गए, बहुत टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन जान या प्राण तो किसी में नहीं डाल पाया है। तो वो है और वो हमेशा रहेगा। पढ़ते हैं व्याख्या। अपनी पंक्तियों में कवित्री ने कहा है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों पर कड़ा प्रहार किया है। यहाँ कवित्री ये कहना चाहती हैं कि अपने जीवन की शुरुआत में उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति के लिए शुरुआत तो की, लेकिन उसके बाद उन्हें यह समझ नहीं आया कि कौन सा मार्ग सही है, कौन सा मार्ग गलत है। इसीलिए वो राह भटक गई, अर्थात संसार के आडंबरों में बहक गई। और भटकने से मतलब है समाज में प्रभु भक्ति के लिए अपनाए जाने वाले तरीके, जैसे कुंडली फेरना, जागरण करना, जप करना इत्यादि। क्योंकि हम देख रहे हैं ना, समाज में सब लोग जाप करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, तो हम भी उन्हीं की तरह करवाने लगे। मन में क्या भावना है इसको हमने छोड़ ही दिया। हम भूल ही गए कि भावना का भूखा रहता है प्रभु, दिखावे का नहीं, आडंबरों का नहीं। वहां आडंबरों का नहीं। शबरी और श्री राम को याद कीजिए। शबरी याद है ना, रामायण का एक प्रसंग था, जूठे बेर भी प्रभु श्री राम ने खाए थे। भावना का भूखा है, जहां पर जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। परंतु ये सब करने के बाद भी उनका परमात्मा से मिलन ही नहीं हुआ। इसीलिए वो दुखी हो गई कि जीवन भर इतना सब कुछ करने के बाद भी उन्होंने कुछ भी हासिल नहीं किया और वे खाली हाथ रह गईं। देखिए यहाँ पर, देखिए कितना अच्छा लिखा है ना, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। सब कुछ किया, जप तप सब किया, लेकिन उसके बाद भी कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, मेरे हाथ खाली हैं। उन्हें तो अब ये डर लग रहा है कि जब वे भवसागर रूपी समाज को पार करके ईश्वर के पास जाएंगी तो परमात्मा को क्या जवाब देंगी, क्योंकि वो कहेगा, बताइए जिन कर्मों की लिस्ट या जो कर्म मैंने आपको करने को दिए थे, मनुष्य का जन्म दिया था ना, मनुष्यता थी, मानवता थी, दया की भावना थी, परोपकार, सब कुछ पूछेगा और हमारे पास उत्तर देने के लिए कुछ भी नहीं होगा, तब हम क्या करेंगे। इसलिए उस करनी से, उस कर्म से या उस प्रतिफल से हमें थोड़ा तो चिंतित रहना है और अपने जीवन को अच्छे से बिताना है। नेक्स्ट है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। हर एक कण में प्रभु का वास होता है, ये हमें पता है कि परमात्मा हर एक कण में है, परमात्मा हर एक की आत्मा में विद्वान है।
हमें कभी भी भेद नहीं करना है कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, तुम्हारा धर्म ये है, मेरा धर्म ये है, ये नहीं करना है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। जो वास्तविक रूप में ज्ञानी होते हैं, जो अपनी आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उनमें यह भेद रहता ही नहीं है। वे कभी भी अपने आप को श्रेष्ठ बताने का प्रयास ही नहीं करते। वे हमेशा सबको समभाव से देखते हैं, समदृष्टि से देखते हैं और अपने आप को आराम से बिल्कुल संतुलन के साथ समाज में चलते जाते हैं। कभी भी अहंकार जैसी भावना में लीन नहीं होते हैं। तो ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। साहिब अर्थात परमात्मा। कहना चाहती हैं कि हमें भेदभाव, हिंदू मुस्लिम इत्यादि समाज में व्याप्त बुराइयों का बहिष्कार करने का संदेश देती हैं। उनके अनुसार शिव अर्थात ईश्वर या परमात्मा हर जगह है, चाहे जल हो, आकाश हो, धरती हो, प्राणी हो, यहाँ तक कि हमारे अंदर ईश्वरी है। वह किसी भी व्यक्ति की ऊंच नीच भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखता। परमात्मा है, परमात्मा सबके परम पिता है वे। तो क्या माता पिता अपने बच्चों में कोई भेदभाव रखते हैं? नहीं। तो फिर वो परम पिता कैसे किसी में भेदभाव रख सकता है? सबको एक नजर से देखता है। उनके अनुसार ईश्वर की प्राप्ति के लिए सबसे पहले हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना जरूरी है, क्योंकि इससे ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तभी कहा है उन्होंने कि जिसने स्वयं को जान लिया उसने समझिए परमात्मा को भी पहचान लिया। ठीक है। ईश्वर स्वयं हमारे अंदर आत्मा रूप में बसे हुए हैं। इसलिए कवियत्री ज्ञानी पुरुषों से कह रही हैं कि अगर तुम ज्ञानी हो, यदि लगता है कि हाँ मैं ज्ञानी हूं, तो स्वयं को पहचानो, क्योंकि आत्मज्ञान ही एकमात्र उपाय है जिससे हम परमात्मा को समझ सकते हैं और उन्हें पहचान सकते हैं। जिसने आत्मा को जान लिया उसने समझिए परमात्मा को जान लिया। जिसने आत्मा अपने आप पर वश में कर लिया, अपने आप को या अपने आप पर नियंत्रण कर लिया, उसने सारे जग को नियंत्रण कर लिया, ये मानिए। और जिसमें अनुशासन भी आता है, सुनिए ध्यान से प्रिय विद्यार्थियों, एक बात सुनिए कि अनुशासन का अर्थ है स्वयं पर अपना शासन। अब जिसमें अनुशासन की प्रवृत्ति नहीं है वो भला क्या कर सकता है? आप बताइए। अनु अर्थात स्वयं, शासन मतलब सत्ता। तो अनुशासन एक ऐसा नहीं है कि हमें विद्यालय में अनुशासन ऐसा लगता है विद्यालय में अपनाया जाता है, बस डिसिप्लिन मतलब हमें विद्यालय में ही अपनाना है, स्कूल में अपनाना है। जबकि अनुशासन तो अपना शासन अपने ऊपर है, स्वयं के ऊपर है, जो जीवन पर्यंत चलता है। जिसने स्वयं पर अपना शासन जमा लिया वो दुनिया पर भी अपना शासन जमा सकता है, क्योंकि हम अपने आप को ही तो वश में नहीं कर पाते हैं, अपने आप पर ही तो नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। बस यही हमें करना है। ठीक है। आशा करती हूं आपको ललद्यद्य जी द्वारा रचित वाक समझ में आए होंगे और उनके द्वारा दी गई शिक्षा को आप अपने जीवन भर याद रखेंगे और उन पर पालन करके अमल करने का भी प्रयास करेंगे, जिससे आपका सभी का जीवन एक अच्छे से चले। ऐसा नहीं, अच्छे से चलने का मतलब ये नहीं कि हमारे पास धन दौलत पैसा होगा तब हम अच्छे से, संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, ठीक है, तभी तो कहते हैं संतोष ही सबसे बड़ा धन है। तो इन वाकों के माध्यम से समझ चुके हैं हम। इसी तरह के वीडियोस हम हमेशा आपके लिए लाते रहेंगे ताकि आपको हर एक बात की जानकारी सही से प्राप्त होती जाए। मैग्नेट ब्रेन्स है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो देता है कक्षा 6वीं से 12वीं तक की स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन एकदम फ्री, और साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप यहाँ फ्री दे सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल है जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट और यूपीएससी, जेआई में बैंक, इंश्योरेंस, सभी प्रकार की। और मैं बता दूं आपको कि आपकी क्लास की वीडियोस आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में देख सकते हैं। जैसे आपको हिंदी मीडियम देखना है ना, तो आप गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान सबको आप हिंदी मीडियम में भी देख सकते हैं। कैसे देखना है बता देती हूँ, आप तो वैसे भी बड़े स्मार्ट हैं, आपको सब पता है, टेक्नो फ्रेंडली है। जैसे आपको हिंदी का वीडियो देखना है, क्लिक कर दीजिए, हिंदी टाइप करेंगे तो वीडियो के साथ साथ आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे। प्लेलिस्ट पर वेल ऑर्गेनाइज तरीके से सारे सब पॉइंट्स करके रखें कि एक चैप्टर को 4 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले रहेगा पाठ की व्याख्या या पाठ का सार, एनसीईआरटी समाधान, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, ठीक है, ताकि आपको हर हाल में वो पाठ समझ में भी आए और उसमें जो वैल्यूज हैं या मूल्य हैं उनको भी आप आत्मसात कर सके। मान लो आपको पाठ्यक्रम देखना है, क्रमानुसार सार देखना है, एनसीईआरटी समाधान देखना है, बहुविकल्पीय प्रश्न देखना है, 1 शॉट रिवीजन देखना है, जो भी आपको देखना है क्लिक कर दीजिए, वीडियो आपके सामने आ जाएगा। जब वीडियो सामने आएगा, वीडियो सामने आया ना, देखा ना, कैसा लगा बताइए? पसंद आया? पसंद आया है तो लाइक करना है, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी, ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे और साथ ही साथ कम्युनिटी पोस्ट पर भी अपडेटेड रहिए। उसमें आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी दी जाती है ताकि आप पहले से रेडी रहें और अपने आप को ससमय
और ये जो बेस्ट एजुकेशन है उसका लाभ दे सकें। शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि शेयर करेंगे तो आप जैसे और भी होनहार स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सकेंगे और हमारा और आपका जो बॉन्ड है और मजबूत होगा। इसी तरह से मैं फिर आऊंगी इसी वीडियो के अगले पार्ट के साथ। क्या रहेगा बताइए? अभी मैंने क्रम बताया था ना कि पार्ट को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। पाठ की व्याख्या, आज हमने क्या की? पाठ की व्याख्या। अगला वीडियो क्या होगा? एनसीईआरटी समाधान। वेरी गुड। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एनसीईआरटी समाधान के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।